सीएम किसान सम्मान निधि राजस्थान के किसानों के को जल्द एक खुशखबरी और मिलने जा रही है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ सीएम किसान सम्मान निधि को भी 6,000 रुपये की तैयारी की गई है। तो बता दें कि इसमें आपको पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत 390 करोड़ रुपए किसानों के खाते में करने का ऐलान किया गया है। दरअसल देश के अन्य किसानों के तरह राजस्थान में भी पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थी को केंद्र सरकार और से साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। जो इसके अलावा सभी राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अंतर्गत 3,000 रुपये अलग अलग से दिए जाते हैं। अब राजस्थान सरकार इनमें से 3,000 रुपये और इजाफा करने जा रही है। तो इसके लिए इसका मतलब यही है कि किसानों के साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या है इसका, जैसे कि मतलब मैं आपको बता दूं, क्या है सीएम किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान में किसानों को केंद्र सरकार के अलावा अलग अलग आर्थिक मदद करने की सहायता मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें आपको किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें राज्य सरकार की ओर से अलग अलग पैसा दिए जा रहा है। अभी तक राजस्थान किसानों को साल में 3,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब पैसा किसान सम्मान निधि की किस्त की तरह 3 बार में आता है। बढ़ाकर आपको 6,000 रुपये करने की तैयारी की गई है। अगर ये होता है तो किसानों को खुशी मिल जाएगी और आपका डबल पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में मिल रहा था 12,000 रुपये। मध्य प्रदेश में किसानों को पहले से ही साल में 12,000 रुपये मिल रहे थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग 6,000 रुपये भी दिए जाते थे। अब राजस्थान में इसको इजाफा किया जा रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि क्या खाते में आएगा पीएम फसल बीमा योजना का पैसा। केंद्र सरकार 11 अगस्त को 35 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना के क्लेम और पैसा भी भेज दिया गया है। किसानों के खाते में करीब 390 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अगर आपके खाते में पैसा नहीं गया है तो चिंता ना करें, 800 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ये है फसल बीमा का पैसा और सीएम किसान। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन ये लाभ ले सकता है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए वही लाभ ले सकता है जो लोग, जैसे कि गाइस, सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अलग से पात्रता तय नहीं की गई हो, और वह किसान पात्र होंगे जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है। यानी किसान का नाम पीएम किसान सूची में होना चाहिए, किसान की कृषि होना चाहिए, भूमि होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये पैसा मिल पाएगा। ठीक है, और किसानों को कृषि में जैसे कि भूमि का मतलब मालिक होना चाहिए। ठीक है, आपके जैसे कि आपकी खेती है तो आपकी खेती के मालिक होना ही चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। सरकारी कर्मचारी आयकर या इनकम टैक्स ना हो, ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा मिलेगा। फिर इसके बाद आप लोगों का जैसे कि ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। मतलब पीएम किसान योजना में अब ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर किसान ने जैसे कि अगर मोबाइल नंबर या फिर सीएससी सेंटर पर आप लोग अपना ई-केवाईसी ज़रूर कराएँ। ठीक है, आधार कार्ड में लिंक, जैसे कि किसान का आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। ठीक है, बैंक खाते में नाम, आईएफएससी कोड या आधार नंबर गलत ना होना चाहिए, और डीपीटी फेल ना होना चाहिए। ठीक है, और बैंक में गलती अगर जैसे कि मान लीजिए खाते में नाम अलग अलग है, आधार पीएम किसान रिकॉर्ड में अलग अलग है, तो पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, बैंक बंद बैंक खाता या फिर निष्क्रिय, ऐसे में पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि बात कर लेते हैं भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी। अगर आपके भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी है तो ऐसे में आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी, यदि किसान के नाम खसरा खतौनी में गड़बड़ी है तो अपडेट नहीं होगा तो लाभ रोक दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके खसरा या फिर खतौनी में कोई भी गड़बड़ी है तो ऐसे में आपका पैसा रुक सकता है। आपात श्रेणी,
पीएम किसान सीएम योजना के नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी कुछ अपवाद छोड़कर, ठीक है, आयता आयताकार देने वाले ये लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। बड़े किसान जिनके पास बहुत ज़मीन है और वो कृषि के मालिक हैं, ऐसे में आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर को अपडेट कर लें। कई बार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी या बैंक से संबंधित मैसेज के लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी होता है। गलत या बंद मोबाइल नंबर होने से भी प्रक्रिया अधूरी हो जाती है। बिना सत्यापन के आधार आवेदन करना नहीं चाहिए। सीएससी के माध्यम से गलत डॉक्यूमेंट्स देकर आवेदन नहीं करना चाहिए, ऐसे में आपका नाम रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।